नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया जिसमें 4 जिले की पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री में आईटीबीपी और बीएसएफ की फोर्स इन्वॉल्व और पिछले 3-4 दिनों से गश्त कर रहे थे। कल सुबह से लगातार गोलीबारी चल रही थी। मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद माओवादियों का शव मिला है, जिसमें कम से कम 3 DVCM है और 3 ACM रैंक के माओवादी है और बाकी 2 की शिनाख्ती अभी बाकी है। जिले में जो हम माड़ के अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं उसे हमने नाम दिया है माड़ बचाओ अभियान। बीते दिनों अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों को लगभग 8 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिलती है और मारे गए नक्सलियों में से जो है 4 महिला और 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं और जिनके पास से जो है मौके से ही सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और कुछ दैनिक उपयोगी सामान बरामद होते हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप अभी जोहार बस्तर देख रहे हैं। हालांकि बीते दिनों लगातार कुछ माह से अबूझमाड़ के जंगलों में जो है सुरक्षा बलों के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन के तहत माड़ बचाओ अभियान के साथ एक संयुक्त बल को रवाना किया गया था और इसी संयुक्त अभियान में जो है नक्सलियों की जो राजधानी थी पुतुल, जिसको अब तक नक्सलियों का राजधानी माना जाता था, वहाँ पर भी अब नक्सलियों को अपने आप को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है और शायद यही कारण है कि अब लगातार सुरक्षा बल अब नक्सलियों की राजधानी में भी अपना पैर जमाने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों इस सर्च अभियान में जो है कुछ आईटीबीपी के 2 जवान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए IED ब्लास्ट में घायल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस प्रकार से सुरक्षा बल जो है इस मिशन को कामयाब करने के लिए लगातार आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको कामयाबी हाथ लगती है और रुक रुक कर जो है 2 दिन तक लगातार फायरिंग होता है। इस फायरिंग में जो है आगे नक्सलियों को भी मारे जाने की घटना सामने आती है और जिस प्रकार से अंततः 2 दिन चले इस मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों को 8 माओवादी को मार गिराने में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से और क्या कुछ आज इस घटनाक्रम को लेकर बताया गया, इस बात को लेकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें जो है बस्तर IG सुंदर राजपी और दंतेवाड़ा SP नारायणपुर SP ने क्या कुछ बताया, ये भी हम आपको बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत दिनों माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के उद्देश्य से लगातार अभियान जारी रहा है। उसी सिलसिला में 4 दिन पहले जिला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत फरसबेड़ा कुर्तामर के इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर DRG नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकर, कोंडागांव साथ साथ STF का एक प्रमुख भूमिका रहा और उनके अलावा ITBP BSF का भी संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल 15 जून को एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात 8 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गई थे, उसमें 4 महिला माओवादी भी है। उसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में इंसास 303, 315 और अन्य आर्म्स अम्युनिशन और BGL लॉन्चर्स और शेल्स भी रिकवर की गए थे। और जैसा मुठभेड़ के जो मारा गए थे माओवादियों का शनाख्ती अभी DVC मेंबर मार डिवीजन का साथ साथ PLG कंपनी नंबर 1 को में प्राथमिक तौर पर की जा रही है। उसके डिटेल शनाख्ती अभी बहुत जल्दी कंप्लीट की जाएगी और उस हिसाब से लगातार हमारा सर्च अभियान भी जारी है। 12 तारीख को हमें आसूचना मिली थी कि माड़ के अंदरूनी इलाकों में कुर्ता मरका, वाकूड़ और फरसबेड़ा के आसपास के इलाकों में कंपनी नंबर 1 और इसके साथ ही और भी सीनियर लीडर्स की फॉर्मेशन, माड़ डिवीज़न के सीनियर लीडर्स की फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो इस आसूचना पे 4 जिलों की एलिट फोर्सेस DRG, इसमें कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव और दांतेवाड़ा की एलिट DRG फोर्सेस, इसके साथ में STF की एक बड़ी फॉर्मेशन के साथ BSF और ITBP के कंपोनेंट्स ये सब मिलकर निकले थे और पिछले 3-4 दिनों से गश्त कर रहे थे। कल सुबह से लगातार गोलीबारी चल रही थी, मुठभेड़ चल रहा था और दोपहर के समय में मुठभेड़ ख़त्म हुआ। मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद माओवादियों का शव मिला है। तो जो हथियार हमें मिले वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है और बाकी डिटेल्स हम प्रेस ब्रीफिंग में दे देंगे। इसमें हमने बहुत सीनियर कार्डर्स को न्यूट्रलाइज़ किया है, जिसमें कम से कम 3 DVCM है और 3 ACM रैंक के माओवादी है और बाकी 2 की शिनाख्ती अभी बाकी है। टोटल 8 शव हमें बरामद हुए हैं।
इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि पिछले 1.5 दिनों में अगर मैं समराइज़ करूं माड़ के अंदर ऑपरेशन का, तो नारायणपुर ज़िले में जो हम माड़ के अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं उसे हमने नाम दिया है माड़ बचाओ अभियान। और इसे अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो नक्सलियों से माड़ को बचाओ अभियान, ये हमारा मोटो है, जिसमें पिछले 2-3 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। और पिछले 45 दिनों में ही हमें 4 बड़ी सफलता मिली है। सबसे पहले हम काकूर, जो कि एकदम महाराष्ट्र बॉर्डर पे, वहाँ पे 10 नक्सलियों को मारा था हमने। उसके बाद वो माड़ का पश्चिमी हिस्सा था। माड़ के दक्षिणी हिस्से में रेखावाया में भी हमें बड़ी सफलता मिली। पिछले ही हफ्ते हमें माड़ के पूर्वी हिस्से में, जो कि गोबेल, इरपानार, भटबड़ा के जंगलों में, वहाँ पे हमें सफलता मिली। और अभी माड़ के एकदम मध्य में, उनके हाट में, वाकुड़, कोड़ता मार्का, फरसबेड़ा में हमें सफलता मिली है। तो ये एक मैसेज देता है कि नक्सली अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक धारणा थी कि माड़ में नक्सली सुरक्षित है, बहुत दिनों तक रहेंगे और बाकी जगह के नक्सली शायद माड़ में आएंगे। तो उस धारणा को नारायणपुर पुलिस और अन्य जिलों की पुलिस, अन्य जिलों की डीआरजी की मदद से और एसटीएफ की मदद से उस धारणा को तोड़ दिया है कि माड़ में वो सुरक्षित है। अगर माड़ की समरी को देखा जाए तो उत्तर में कांकेर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और सेंटर में नारायणपुर की पुलिस ने 4-5 ऑपरेशन में ही 100 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। बताना चाहूँगा कि कंपनी नंबर 1 माड़ डिवीज़न में अबुझ माड़ में फरसबेड़ा और कोड़ता मरता के पास में उनकी उपस्थिति की आसूचना थी। नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसमें 4 जिले की डीआरजी फोर्स, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर एवं एसटीएफ, इसके साथ ही पैरामिलिट्री में आईटीबीपी और बीएसएफ की फोर्स इन्वॉल्व थी। ये सभी ने, ये जो ऑपरेशन है ये पूरा लगभग 4 से 5 दिन का ऑपरेशन था। इसमें जो मुठभेड़ हुआ, रुक कर अलग अलग बार मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में फोर्सेस को, खासकर इसमें एसटीएफ का विशेष वो रहा, सफलता रही कि मुठभेड़ के पश्चात 8 वर्दीधारी माओवादी, जिसमें से 4 पुरुष 4 महिला माओवादी है, उनका शव बरामद हुआ। साथ में हथियार में 1 इंसास, 2 303, 3 315 और बीजीएल एवं भरमार जैसे वेपन्स, इसके साथ साथ अन्य जो एम्यूनिशंस हैं और डेटोनेटर्स हैं और मल्टीमीटर और भी अन्य जो आईडी या दैनिक उपयोग के सामान है वो भी बरामद किया गया। इसमें मुठभेड़ में 2 हमारे जवान घायल, एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए एवं 1 एसटीएफ जो इक्का है आरक्षक, उनको वीरगति को प्राप्त हुए। उनको आज रायपुर राजधानी में अंतिम संस्कार कर सलामी देकर जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, डीजीपी सर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के समक्ष किया गया और उनकी बॉडी, पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर द्वारा उनका गृहग्राम जशपुर है वहाँ रवाना किया गया है। ओवरऑल ऑपरेशन जो 4-5 दिन लगभग चला, जिसमें 8 नक्सल डेड बॉडीज़ रिकवर की। जॉइंट ऑपरेशन था 4 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस पैरामिलिट्री एंड एसटीएफ फोर्स के साथ। मानसून को लेकर क्या कुछ और तैयारियाँ? जी, आप देख रहे हैं जैसे कि टीसीओसी का पीरियड है और साथ में गर्मी और मानसून लगभग आने लगा है, तो उसमें भी हमारी फोर्सेस जो है वो अच्छे से ट्रेंड है। आप देख रहे हैं ये एक बेहतरीन नमूना है इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर फोर्स कोऑर्डिनेशन का, कि जिसमें हम लोग अलग डिस्ट्रिक्ट की फोर्सेस प्लस अलग टाइप की फोर्सेस मिलकर ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में माड़ में देखे होंगे कि लगभग 45 डेज़ में अलग अलग विभिन्न मुठभेड़ हुए हैं। जैसे अभी रिसेंट में रेखावाया इनकाउंटर है, या फिर इरपानार वाला इनकाउंटर है, और ये तीसरा जो कोड़ता मरका वाला इनकाउंटर है। तो फोर्सेस जो हैं वो, उनके बीच में समन्वय भी अच्छा है, वो बैटल रेडी भी है। मानसून में भी हमारा जो ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहेगा और नक्सल उन्मूलन के लिए सभी फोर्सेस प्रयासरत रहेंगे।